बारिश से भीगी एक ठंडी रात में रिया पहली बार उस पुराने अपार्टमेंट शिव रेसिडेंसी के सामने खड़ी थी। शहर उसके लिए नया था और ये फ्लैट उसकी नई शुरुआत थी। जैसे ही वह अंदर गई, वॉचमैन ने धीमी आवाज़ से उसे रोका। बेटी, 307 में रहना है तो एक बात का याद रखना, रात में दरवाज़ा मत खोलना। रिया ने हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। फ्लैट 307 का दरवाज़ा खुलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई ना दे। तब सब कुछ ठीक था, बस दीवार पर लगा एक पुराना शीशा उसे अजीब लगा। उसने खुद को देखा, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसका रिफ्लेक्शन उससे थोड़ा देर से हिला। उसने सिर झटक दिया। शायद थक गई हूँ। रात गहराती गई। करीब 1:30 बजे जब रिया सोने की कोशिश कर रही थी, तब दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रिया, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ उसकी माँ जैसी थी। रिया का गला सूख गया। मम्मी यहाँ कैसे? लेकिन तभी उसे वॉचमैन की बात याद आई। उसने खुद को रोका और दरवाज़ा नहीं खोला। बाहर की आवाज़ धीरे धीरे बेचैन और गुस्से में बदलने लगी। खोलो, अभी खोलो। और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह रिया अपने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से मिली। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीमे से कहा, 307 में पहले भी एक लड़की रहती थी। उसने भी रात में दरवाज़ा खोला था। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? औरत बस इतना कहकर चली गई। वह अब यहाँ नहीं है। उस रात रिया फिर उस शीशे के सामने खड़ी थी। इस बार उसने साफ देखा, उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, लेकिन रिया खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। उसका शरीर जैसे जम गया। रिफ्लेक्शन ने होठ हिलाए। तुम यहाँ से जा नहीं सकती। तभी उसका फ़ोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। रिया, मैं 307 में फंसी हूँ, मुझे बाहर निकालो। आवाज़ बिल्कुल उसकी ही लग रही थी। रिया के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। तुम कौन हो? जवाब आया, तुम ही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डर से पागल होती रिया ने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया, शिव रेसिडेंसी रूम 307 डेथ केस, और जो सामने आया उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। 5 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की की मौत हो गई थी और उसका नाम भी रिया था। रात के ठीक 3 बजे फिर से वही दस्तक शुरू हुई, इस बार और तेज़ और डरावनी। रिया, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। रिया ने हिम्मत जुटाकर पी-होल से देखा और उसका खून जम गया। बाहर वही खड़ी थी, उसका ही दूसरा रूप, काली आंखें, अजीब मुस्कान। डर के मारे रिया ने भागने का फैसला किया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ी, लेकिन बाहर बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा था। पीछे से वही आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रिया वापस अपने कमरे में भागने लगी। सांसें तेज़ थीं, दिल जैसे फटने ही वाला था। तभी उसने देखा, आईने में खड़ी उसकी परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। अब दोनों आमने सामने थी। वही चेहरा,
वही शरीर, लेकिन एक में जान थी और दूसरी में अंधेरा। रिफ्लेक्शन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने मेरी जगह ले ली, अब मेरी बारी है। रिया चिल्लाई, नहीं, मैं तुम नहीं हूँ। लेकिन वो हंसी और गहरी हो गई। अब हो। अगले ही पल कमरे में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह एक नई लड़की फ्लैट 307 में रहने आई। वॉचमैन ने उसे वही चेतावनी दी, रात में दरवाज़ा मत खोलना। जैसे ही वो अंदर गई, कमरे में खड़ी रिया उसे देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आओ, अंदर आओ, और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया।